Hello everyone, I am Som Somdaya. Once again I'm here with a new video. So दोस्तों 1000 सेंटेंसेस की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर ये थर्ड लेक्चर है और एक लेक्चर में हमारे 100 सेंटेंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 200 सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं और अभी 200 से 300 सेंटेंसेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो जा करके अभी हमारे चैनल पे क्लिक करके वहाँ पे दोनों ही वीडियो मिल जाएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी ये पार्ट 3 है, तो पीछे वाली वीडियो को भी देख लो और उनमें जो भी सेंटेंसेस आपको इंपॉर्टेंट लगे और जो आपको सेंटेंसेस नहीं आते हैं उनको नोटबुक में नोट डाउन कर लो और उनको डेली यूज़ में लाने की कोशिश करो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे चाय बनानी आती है, आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे कार चलानी आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। मुझे ट्रेन चलानी नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ ट्रेन। मुझे हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको उर्दू पढ़नी आती है? डू यू नो हाउ टू रीड उर्दू? क्या आपको डांस करना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? क्या आपको गोली चलानी आती है? डू यू नो हाउ टू शूट अ फायर? मुझे झूठ बोलनी नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू टेल लाई। क्या आपको कमेंट करना आता है? डू यू नो हाउ टू कमेंट? चलिए ये शॉर्ट सेंटेंस इनको ही पढ़ते हैं। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। कैसा मनमोहक दृश्य, व्हाट अ चार्मिंग सीन। ईश्वर की मर्जी, गुड हेवंस। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। और जैसा आपको ठीक लगे, एज यू डीम इट फिट। आपने तो कमाल कर दिया, यू हैव डन वंडरफुल। हाय मैं बर्बाद हो गया, ओह आई एम रूइंड। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी घिनौनी बात है, हाउ डिस्गस्टिंग। आपकी बड़ी मेहरबानी, हाउ काइंड ऑफ यू। वह मुझे सर्वाधिक पसंद करती है, सी लाइक्स मी द मोस्ट। तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन। तुम्हें शराब पीने से दूर रहना चाहिए, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेज में दूर रहना आया हुआ है, लेकिन एक बार किसी चीज़ से और एक किसी काम को करने से रहना चाहिए। जब आप किसी चीज़ से दूर रहने की बात करते हो तो वहाँ पे एब्सटेन फ्रॉम लगाते हैं, और कोई काम करने से दूर रहना चाहिए जैसे शराब पीना एक एक्शन हो गया यहाँ पे, तो उसके लिए हम रिफ्रेन फ्रॉम यूज़ करते हैं। तुम्हें मेरी आधी रात को भी ज़रूरत हो तो बुलावा भेजना, कॉल फॉर मी इफ़ यू नीड मी इवन एट मिडनाइट। तुम तो इतने बदल गए हो, पहचान में भी नहीं आ रहे हो, यू आर चेंज्ड बियॉन्ड ऑल रिकॉग्निशन। दीवार पर सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। और मुझ पर सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। दबे पाँव चलो, वॉक ऑन द टिपटो। नंगे पैर मत घूमो, डोंट वॉक बेयर फुटेड। मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मैस विद मी। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर ऑन मी। मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर प्लीज़। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। मैं फरवरी में पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न इन फेबररी। फेबररी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, FEBRUARY होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे। मैं आधे घंटे में निकलूँगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। चाय को कप में डालो, पोर द टी इनटू द कप। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ए वर्ड टू वॉइस इज़ इनफ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इट्स अ 9 days वंडर। वह भोला सा लगता है, ही सीम्स सो इनोसेंट। वह बड़ा पत्थर दिल है, ही इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। मामला बिगड़ गया, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। वह सोया हुआ था, ही वॉज एस्लीप। यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस इज़ अ ब्रोकन चेयर। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री।
वह मुझे गुस्सा दिला रही है। शी इज़ मेकिंग मी एंग्री। क्या ये तुम्हारा बात करने का सही तरीका है? इज़ दिस द राइट वे टू टॉक? वह मुझसे लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ही इज़ अबाउट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी। वहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। इट विल टेक अराउंड 20 मिनट टू रीच देयर। कोई अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। नोबडी कैन बियर हिमसेल्फ इंसल्ट। तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हेयर? वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। यहाँ पे ब्रदर नहीं रिलेटिव आएगा, रिश्तेदार की बात हो रही है तो रिलेटिव आएगा। वह मेरी बहन है। सी इज़ माई कज़िन। दोस्तों कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि मेरी बहन है तो उसके लिए कज़िन सिस्टर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कज़िन से पता चलता है कि वो चचेरा भाई या बहन है। और जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, जैसे ही और शी से शुरू करते हैं, तो वहीं से पता चल जाता है कि वो भाई है या बहन है। ठीक है, तो ही इज़ माई कज़िन, इससे पता चलता है कि वो मेरा चचेरा या मेरा भाई है। और शी इज़ माई कज़िन से पता चल जाता है कि वो कोई लड़की है। तो यहाँ पे कज़िन सिस्टर या ब्रदर लगाना गलत हो जाता है। मेरे पास एक नीली कार है। आई हैव अ ब्लू कार। मेरे पास लाल कार थी। आई हैड ए रेड कार। इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। उसके पेट में बात पचती नहीं है। ही इज़ हार्ड टू कीप सीक्रेट। ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। क्या बात है? वॉट्स द मैटर? क्या झगड़ा है? वॉट्स द कॉन्फ्लिक्ट? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। वह अभी आया है, अभी गया है। ही हैज़ जस्ट गॉन। मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री। वो मेरी बात को नहीं समझती। शी डजेंट अंडरस्टैंड माई पॉइंट। क्या हुआ? वट हैपन्ड? मैं भी साथ चलूँ? शैल आई कंपनी यू? जरा मैं तैयार हो लूँ? लेट मी गेट रेडी। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू से सॉरी। आखिर चल क्या रहा है? वट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर? ये दोबारा आ गया लगता है। हाँ, तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है। यू रिजेंबल्स माई ब्रदर। उसकी शर्ट फटी हुई थी। ही शर्ट वॉज टॉर्न। अब काम से भाग नहीं सकते। यू कांट शक द वर्क। मैं आपसे नाराज़ हूँ। आई एम अनोयड विथ यू। वह मुझसे गुस्सा थी। ही वॉज एंग्री एट मी। वह मुझसे गुस्सा थी तो शी होना चाहिए। शी वॉज एंग्री एट मी। यह पैंट कितने की है? हाउ मच फॉर दिस पैंट? पहन कर देख लो। ट्राई इट ऑन। यह शर्ट आप पर जच रही है। दिस शर्ट रियली सूट्स यू। इस शर्ट का रंग बहुत प्यारा है। दिस शर्ट इज़ रियली लविंग कलर। इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर लग रहे हो। यू लुक चार्मिंग इन दिस ड्रेस। उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ही मैट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। हॉकी खेलते हुए मेरी टांग पर चोट लगी। आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग हॉकी। मेरे पास 50 रुपीज़ कम है। आई एम शॉर्ट बाई 50 रुपीज़। क्या आप 50 रुपीज़ कम ले लेंगे? विल यू एक्सेप्ट 50 रुपीज़ लेस? हम कीमत में कम ज़्यादा नहीं करते। वी डोंट बार्गेन। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वाई डेंट यू वेक मी अप? अप यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अप भी आएगा। वाई डेंट यू वेक मी अप? कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक आएगा यहाँ पे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते हो? वाई डोंट यू स्टैंड विद मी? वह हकला कर बोलता है। ही स्टैमर्स। वह पूरी रात खर्राटे मारता रहा। ही कैप्ट स्नोरिंग थ्रू आउट द नाइट। रमन दिल्ली में पला बढ़ा है। रमन वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। सपने सच होना। ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है, सपने सच होने लिखा है, होना है। आपके सपने सच हों। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। मैं आपके सपने सच कर दूंगा। आई विल मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू।
भगवान करे आप सफल हों, मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, मे यू कम आउट फ्लाइंग विद कलर्स। तो दोस्तों ये थे आज के 200 से 300 तक, मतलब 100 सेंटेंस थे। ये आपकी थर्ड वीडियो है। यदि आपको सारे सेंटेंसेज या इनमें से कोई भी अच्छे सेंटेंसेज हैं तो उनको आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए और अपने डेली लाइफ में उनको यूज़ कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश कुछ इम्प्रूव हो सकती है। और कई बार पीडीएफ में कोई हल्के फुल्के मिस्टेक आती है तो मैं उसको यहाँ पे करेक्ट करवा देता हूँ। इसको एक बड़ा इशू बनाने की, बिग इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी मिस्टेक राइटिंग में हो जाती है तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर,